नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड आरडब्ल्यू यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शिवेंदु ओजस्वी और आज हम लोग बातचीत करेंगे कि क्लास 11th में जो बच्चे अभी हैं, जो अभी मार्च में जिन बच्चों का एग्जाम होगा, जो क्लास 11 से 12th में जाएंगे, उनका रूटीन आ गया है। बेसिकली एग्जाम की बात करेंगे हम लोग और क्या इंपॉर्टेंस है क्लास 11th एग्जाम देने का। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि छोड़ देंगे, तो क्या वार्षिक परीक्षा नहीं देने पर नाम कटेगा और क्या क्या प्रक्रियाएं जो है इस पर हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज एक गंभीर विषय पर बात करेंगे। ज्यादातर बच्चों की स्थिति ऐसी बनी हुई है और बच्चों की क्या हम ये कहें कि पूरी शिक्षा व्यवस्था ने ऐसे हालात बनाए हुए हैं कि क्लास 11 को ना तो पढ़ाया जा रहा है सिंसियरली और ना बच्चे पढ़ने पर जोर दे रहे हैं सिंसियरली कि हमें क्लास 11 को पढ़ना चाहिए। यानी क्लास 11 का ज्ञान, जो कुछ भी आप सीखते, जो आपके आगे की पढ़ाई में काम आता, जीवन में काम आता, वो सब खत्म। एक ही उद्देश्य रह गया है, क्लास 11 पास करेंगे, 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। और इसी सोच के साथ ज्यादातर बच्चे क्लास 11 पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और नतीजा यह होता है कि क्लास 12 की फिजिक्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री, क्लास 12 का मैथ, बायो, चाहे कोई भी विषय हो, उसमें उसको जटिलता का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी प्रतिभा है, जिन बच्चों में क्षमता है कि वो अपने भविष्य को और बेहतर कर सकता था, उसे सही दिशा निर्देश ना मिलने के कारण सारी चीज चौपट हो गई। एक नई लहर फैली हुई है इस चीज की भी कि भाई जल्दी से क्लास 11 में 12th में जाना है। 11 से 12th में कूदने की इतनी जल्दीबाजी है बच्चों में कि वो इस चीज को समझ ही नहीं रहे कि 11th में पढ़ने की कितनी जरूरत है, 11th एग्जाम को देने की कितनी जरूरत है। और एग्जाम लेने वाले भी ऐसा एग्जाम ले रहे हैं कि भाई चाहे आपने कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, सबको पास कर देना है। तो इस कारण से आपको कहीं मन में यह भाव ना बैठ जाए कि क्लास 11 का एग्जाम देना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बता रहा हूं, आपका सच में मॉनिटरिंग होगा और नाम काट दिया जाएगा। यह बात ध्यान रहे आप सभी को, लापरवाही नहीं करनी है। प्रॉपर क्लास 11 एग्जाम की मॉनिटरिंग होगी और सभी बच्चों की उपस्थिति बहुत अनिवार्य है। यह बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में प्रेजेंट रहना है और हर हाल में एग्जाम आपको देना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार सभी बच्चों को सावधान करना चाहता हूं कि 11th क्लास को एकदम सीरियस लीजिए। 11th की पढ़ाई, जो कुछ भी आप सीखते हैं, 12th में बहुत ज्यादा काम आता है। जिन बच्चों ने 11th की ठीक से पढ़ाई किया है वही बच्चा टॉपर बन पाता है, उसी बच्चे का स्कोर 450 से ज्यादा आ पाता है। अदरवाइज हवाई में कोई बच्चा टॉपर नहीं बनता है 12th में। सिर्फ 12th की पढ़ाई करने से आप जो है टॉपर नहीं बन पाएंगे, ये बात ध्यान रहे। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि सर एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम की बात करें, जरा देखो ध्यान से, हम रूटीन की बात करने जा रहे हैं। रूटीन पिछले साल 2025 में, ठीक है, 2025 में अगर आप देखोगे बच्चों ध्यान से, तो 2025 में जिन बच्चों ने इस बार 12th एग्जाम दिया है वो पिछले साल 11th में थे, 12th में आए। 2025 का ये आपके सामने डेट शीट है जो आप देख पा रहे हैं, ये 2025 का डेट शीट है। और इसमें अगर आप देखोगे तो 2025 में 11th का जो फाइनल एग्जाम है, 11th क्लास का जो फाइनल एग्जाम है, ये फाइनल एग्जाम स्टार्ट कब से हुआ था। तो बच्चा 11th क्लास का फाइनल एग्जाम 2025 में शुरू हुआ था। देखो यहां पर डेट लिखा हुआ है 17 मार्च से। कब से स्टार्ट हुआ था? तो 17 मार्च से शुरू हो गया था। अब आप सोच के देखो कि पिछले साल 17 मार्च से शुरुआत हुई थी, ठीक है, और खत्म कब हो गया था? 25 मार्च को हमारा एग्जाम खत्म हो गया था। चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे जो है कॉमर्स का बच्चा हो या साइंस का, यही लगभग शेड्यूल 11th के साथ साथ 9th का भी फॉलो होता है। जो बच्चा 9th से 10th में आएगा, तो यह आपका एग्जाम 2025 में हुआ था। अब बात आती है 2026 की कि सर अभी जो बच्चे 11th में, उनका एग्जाम कब होगा। तो एक नोटिफिकेशन जरा देखिए ध्यान से इस चीज पर, यह जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया था कैलेंडर के तौर पर, जिसमें इन्होंने यह चीज बताया था। संदेश देखो यहां पर लिखा हुआ है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2027 में सम्मिलित होने के लिए जितने भी पंजीकृत परीक्षार्थी हैं, जो 9वीं की विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली आंतरिक वार्षिक परीक्षा 2026 का आयोजन होना है। यानी 9वीं और 11वीं दोनों का एक साथ होगा, यह बात तो तय है। ठीक है, तो 9वीं 11वीं का दोनों का देखो संभावित यहां पर समय दिया गया है कि मार्च महीने में तृतीय सप्ताह में। तो अगर मार्च महीने के तृतीय सप्ताह की बात की जाए, जो संभावित डेट है,
तो लगभग वही दिख रहा है डेट आपका 17 मार्च के आसपास का। और पिछले साल अगर आप देखोगे 12th बोर्ड एग्जाम की बात करोगे तो 12th बोर्ड एग्जाम का जो डेट शीट था सेम एज बिहार बोर्ड ने इस साल भी कॉपी मार दिया। तो उम्मीद है कि यही 17 मार्च आप डेट समझो कि 17 मार्च के आसपास से जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा इस साल भी आपका पेपर। ठीक है, तो लगभग अगर हम बात करें बच्चों कि सर इस साल कब होगा, अगर आप 2026 में बात करें तो 2026 में आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा 2026 में कब होगा, तो लगभग समझिए आप कि 17 मार्च से जो है आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी क्लास 11th में हैं उन सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लास 11th में सभी बच्चों को उपस्थित रहना है, एग्जाम देना है, अटेंडेंस भरना है, ध्यान रहे इस बात को। मॉनिटरिंग होगी, फिर आपको 12th में सोच रहे होगे यूं ही प्रमोट कर दिया जाएगा, यूं ही प्रमोट नहीं कर दिया जाएगा, यह बात ध्यान रखना इस बात का। आपको एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू आपको कर देना है। पूरा कोर्स हमने आपको पढ़ाया है, यूट्यूब पर हमने आपको रिवीजन भी कराया, बढ़िया से आप उन नोट्स का रिवीजन करिएगा। कुछ सेशन भी लाऊंगा एग्जाम से पहले जिसमें आपको मैं अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज करा दूं और एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा एक बार और, जिससे आपका जो है एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, ये मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी एग्जाम को, स्कूल एग्जाम को आप सिंसियर लीजिए, सीरियसली एग्जाम को लीजिए और बढ़िया से एग्जाम में आप परफॉर्म करके आइए, बहुत जरूरी होता है ये चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये आपको पता लग गया 17 मार्च से आपका एग्जाम होना है और लगभग मैं आपको कह रहा हूं 17 से 25 पिछले साल का शेड्यूल था, लगभग इस साल भी यही शेड्यूल रहेगा कि 17 मार्च से जो है बच्चों 25 मार्च तक आपका चलेगा एग्जाम। ठीक है, 25 मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा। अब मैं दूसरी चीज पर एक आता हूं, विषय पर जिस पर मुझे आज बात करनी थी। जितनी ज्यादा लापरवाही आप कर रहे हैं उतनी ही ज्यादा लापरवाही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में भी होती है, खूब भरपूर एकदम। पेपर लीक हो जाएगा, स्कूल वाले जो है जैसे तैसे पेपर करा रहे हैं, बच्चा चीटिंग कर रहा है, फोन लेके जा रहा है, ये सब खूब भरमार होती है। आप खुद सोचिए अपना भविष्य, दुनिया में किसी को नहीं पड़ा है, आपकी परवाह नहीं है। अगर आप खुद अपने लिए नहीं सोच पा रहे हैं, आपको लगता है कि चीटिंग हो रही है, चीटिंग कर लेंगे, एग्जाम पास हो जाएंगे, कहां जाएंगे आप 12वीं पास होने के बाद? कभी ये दिमाग लगाए सोचो आप। और मैं तो चाहता हूं उन सभी बड़े अपने अनुभवी लोगों से अनुरोध करता हूं कि कहां ले जाएंगे आप इन बच्चों को 12वीं पास कराने के बाद? 12वीं के बाद कौन सी ऐसी बहाली, वैकेंसी या कौन सी योजना ऐसी है जिसमें इस तरह के बच्चे जो ठीक से 11th क्लास नहीं पढ़े हैं, 12th भी बस बड़ी मुश्किल से, एग्जाम पॉलिसी ऐसी, एग्जाम पैटर्न ऐसा है, जिस एग्जाम पैटर्न को देखोगे तो आंखों से खून बहेगा आंसू के बदले, ऐसे एग्जाम पैटर्न बना रखे हैं। एक तरफ बच्चा हमारा आईआईटी नीट सोच नहीं पा रहा है, कहां से सोचेगा? आपका एग्जाम पैटर्न एकदम लल्लू है इस बात के लिए। कैसे बच्चा सोच लेगा आईआईटी नीट? यहां सीबीएसई का पेपर अगर किसी बिहार बोर्ड के बच्चों के हाथ लग जाए तो 3-4 दिन तक तो खाना नहीं खाएगा, ऐसी उसके अंदर डर बैठ जाएगी पेपर देखकर सीबीएसई का। वो आईआईटी नीट का पेपर कैसे दे पाएगा? तो एग्जाम व्यवस्था इतनी हमारी खराब हुई पड़ी है और ऊपर से आप 11th भी नहीं पढ़ते आप हैं। सोचिए कहां जाएंगे आप सब सरकारी नौकरी की भीड़ में खड़े हो जाएंगे कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, क्योंकि प्राइवेट या किसी बड़ी ऐसी व्यवस्था में आप शामिल नहीं हो पाएंगे, वहां स्किल चाहिए। और आप सभी को यह लगता है कि कैसे भी इस मुसीबत से बचा जाए, 11th के एग्जाम से बच जाए, 12th के एग्जाम से बच जाए, और इसी मुसीबत से बचने के चक्कर में बच्चे भी इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि भविष्य आपका है, पढ़ने की जरूरत आपको है। आज दुनिया भर में देखिए आप बड़े पैमाने पर बच्चे जो आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, या जो किसी और ऐसी व्यवस्था में भाई इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर करना है, और भी बहुत सारे कोर्सेज में बच्चे शामिल हो रहे हैं, कैसे आप कर पाएंगे? अभी मैं आपके बड़े भाई बहनों को, 12th वाले बच्चों को पढ़ा के फ्री हुआ हूं। जब बात आती है सीयूटी में एडमिशन की, सीयूईटी एग्जाम लेता है, सीयूटी में एडमिशन की बात आ रही है कि जब आप सीयूटी एग्जाम देकर आप एडमिशन लोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, बच्चों की स्थिति खराब हुई पड़ी है। उन्हें अंग्रेजी में बहुत डर है, उनकी अंग्रेजी इतनी खराब हुई पड़ी है, जबकि पूरा इंग्लिश का पेपर होता है। कैसे देंगे वो बीटेक नहीं कर सकते इंग्लिश से,
उन बच्चों की स्थिति ऐसी है कि वो कोर्स तो करना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश खराब है। आप इन सब चीजों को सीरियस लीजिए अभी से, और 11th एग्जाम के लिए बढ़िया से पढ़ना शुरू कर दीजिए, अच्छे से 11 दीजिए, सीखिए चीजों को, और ठीक वैसे ही 12th क्लास भी आपको फॉलो करना है। 12th क्लास में भी आपको अच्छे तरह से पढ़ाई करनी है बच्चों, ठीक है? तब जाकर आप अच्छे से 12th पास करेंगे। और सभी अपने मेरे छोटे भाई बहनों से अनुरोध है, क्लास 11th में जो अभी हैं, आप अगर अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, सीखने पर जोर दीजिए, बचने पर नहीं। खुद को बचाना नहीं है अभी आपको। आप जितना खुद को तपाएंगे उतना ज्यादा मजबूत अपने आप को बना पाएंगे। इसलिए सीखने पर जोर दीजिए, प्रैक्टिस पर जोर दीजिए, और अच्छी पढ़ाई करने पर जोर दीजिए कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि आप आगे जाकर जब किसी भी एग्जाम में आप बैठें तो आप कॉन्फिडेंट रहें, आप खुद को मजबूत पाएं, और उस एग्जाम को क्रैक करने की आपके अंदर काबिलियत आ पाए। बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को सीखें। दूसरी चीज, एक अभी देखता हूं मैं, ऐसा माहौल बना हुआ है, बच्चे क्लास 11th से 12th में नहीं आ पाए हैं और सब 12th पढ़ना शुरू कर दिया है। ऐसे लग रहा है जैसे कि 12th पास करना लाहौर फतह करना बराबर, एकदम कि 12th पढ़ना शुरू करेंगे एक दिन में लाहौर फतह कर देंगे एकदम। बिल्कुल कैसे कर दोगे भाई, कैसे हो जाएगा ये? आप शुरू कर दिए 12th पढ़ना, 11th का आता पता नहीं है, 12th पढ़ाई शुरू कर दी आप हैं। और ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि सभी छोटे छोटे, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग वाले हो या ऑनलाइन वाले हो, सबने क्या करा है, जनवरी से पढ़ाना शुरू कर दिया है कि भाई तू जनवरी से पढ़ना शुरू कर दे, 12th छोड़ 11th। सबको अपनी बिजनेस का, सबको अपना पढ़ा हुआ है। बच्चों के भविष्य का, बच्चों के जो है हित का किसी को कोई परवाह नहीं है। कम से कम आप बच्चों खुद के लिए इस चीज को सोचो, किसी को इस चीज की परवाह नहीं है। सबको गैदरिंग करनी है, सबको अपना हिसाब किताब का चलाना है। अगर आप नहीं सोच पाए इस चीज को, तो आपके लिए कौन क्यों सोचेगा, बताइए खुद आप। जब आप ही खुद के लिए नहीं सोच रहे हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप बचना चाहते हैं, तो इस चीज को सुधारिए, अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करिए। 11th का एग्जाम ठीक से देना है, उसके बाद आपको 12th की पढ़ाई अच्छे से करनी है। पर्याप्त समय होता है भाई। अगर कोई बच्चा अप्रैल से पढ़ना शुरू करेगा 12th ना, जिसकी ठीक बुद्धि दिमाग है, जिसके पास सोचने की क्षमता है, जो सीखना चाहता है, अप्रैल से पढ़ना करेगा, पूरे साल में 3 बार सिलेबस का रिवीजन कर सकता है। पिछले साल हमने कराया है 3 बार सिलेबस का रिवीजन, 3 बार सिलेबस का रिवीजन आप कर सकते हैं। क्यों इतनी आपाधापी, क्यों इतनी जल्दीबाजी मचाए हुए हैं आप लोग भी? तो अगर आपको लग रहा है मेरी बात समझ में आपको आ रही है, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, बौखलाइए नहीं, अच्छे से पहले 11th का एग्जाम दीजिए, 11th पास होइए, देन आपका 12th का सारा प्रोसेस चलेगा। हम भी 12th आपको पढ़ाएंगे, 12th की जल्दी कोर्स लॉन्च करेंगे। हम इसीलिए नहीं जल्दबाजी कर रहे हैं, मुझे इस चीज का पता है कि एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए बच्चों के लिए जिसके आधार पर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। आपाधापी में जो है, भाग दौड़ में ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर हम 11th से 12th में नहीं आ पाए, कोई हमें बीच से लूट ले जाएगा। जल्दी 12th में कूद जाते हैं, 12th में आ गए हम, लो कैसे आ गए 12th में भाई? कौन तुम्हें बीच से खींच ले जाएगा? या कोई ऐसी शक्ति लगी हुई है कि अगर तुम जल्दी 11th से 12th पढ़ना शुरू नहीं किए तो कोई तुम्हें उड़ा ले जाएगा, और फिर तुम अफसोस करते रह जाओगे कि यार जल्दी शुरू कर दिए होते 12th तो आज हम यहां नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक से ढंग से पढ़ाई शुरू करेंगे आप, अप्रैल से भी बहुत अच्छे से आप सिलेबस पढ़ सकते हैं। 2 बार 3 बार आपको पढ़ा दिया जाएगा। बढ़िया से रिवीजन करिएगा। टॉपर वही बच्चा बनता है ठीक से जो पढ़ता है। ठीक है, आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि आपको अच्छे से एग्जाम देना है, सिंसियरली एग्जाम देना है सभी बच्चों को। 17 मार्च से आपका लगभग एग्जाम शुरू होने जा रहा है, और जल्दी बिहार बोर्ड RWA भी जो है आपके लिए एक अच्छा कोर्स लेकर आ रहा है, बेहतरीन कोर्स लेकर आ रहा है, जिसमें आपको अच्छे से एकदम सारे एक्सपर्ट फैकल्टी अच्छे से एक एक सब्जेक्ट का आपको जो अध्ययन कराएंगे, पढ़ाएंगे। और हमारा जोर होता है, प्रयास होता है कि ना सिर्फ पढ़ाएं, आपको सिखाएं, आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाए, तब जाकर आप पढ़ना चाहेंगे, तब जाकर आप सीखना चाहेंगे, तब जाकर आप टॉपर बनेंगे। तो आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग तब तक अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।